जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में पब्लिश हुआ है और पब्लिश हुआ किया गया है FAO के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में बेसिकली तीन की इंडिकेटर्स हैं आपका: टोटल फॉरेस्ट एरिया, एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन एंड कार्बन सिंक कैपेसिटी। एक तीन की इंडिकेटर्स काफी फोकस्ड है इस रिपोर्ट में, और इस की इंडिकेटर्स के बेस पे इंडिया के पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडिया के पोजीशंस क्या हैं और उससे रिलेटेड डेटा क्या है। तो यहाँ से जैसे बात करें कि टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है अप्रोक्स 72.7 मिलियन हेक्टेयर्स का है। जो वर्ल्ड की पोजीशंस की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया का जो रैंक है वो 9th रैंक है। इंडिया को पूरे विश्व में 9th रैंक दिया गया टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर के रूप में। ठीक है। फिर एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन की यहाँ पे आप देख रहे हो गेन, तो एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन, इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया का जो डेटा शो हो रहा है कि कंटिन्यूअसली ये जो फॉरेस्ट कवर है हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी वर्ल्ड में विश्व लेवल पे 3rd रैंक पे है। इस के इंडिकेटर्स पे बात करें तो एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन में इंडिया का 3rd रैंक है। और थर्ड इंडिकेटर आपका कार्बन सिंक कैपेसिटी। कार्बन सिंक कैपेसिटी बेसिकली, कार्बन सिंक मतलब कि जो इन्वायरमेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है। तो इस कंडीशन में जो हमारा है कि बात करें तो 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को पर ईयर रिमूव किया गया 2021 से 25 के बीच में का डेटा है। और इस जो की इंडिकेटर्स है कि कार्बन सिंक कैपेसिटी में वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है, तो 5th रैंक है, 5वां रैंक इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो जो आप इंडिया का रैंक है, पोजीशंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया का क्या रैंक है, तो 9th रैंक है वर्ल्ड में। एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन में इंडिया का क्या रैंक है, तो 3rd रैंक है। और कार्बन सिंक कैपेसिटी में इंडिया का आपका 5th रैंक है पूरे विश्व में। तो ये 3 रैंक आपको याद रखना होगा। फिर बात करें कि टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट कॉन्टेक्स्ट में कि ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट कितना है, वन कितना है, तो अर्थ टोटल अर्थ के लैंड का 32%, सिर्फ 32% ही फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली कवर्ड है। ठीक है। और ये लैंड की बात करो तो 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स जमीन पर फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया प्लेस की बात करें तो यूरोप में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया शेयर है, लेकिन यदि लैंड वाइज बात करें तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जो लैंड है कवर्ड किया गया फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है वो साउथ अमेरिका में। ठीक है। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जो लैंड है, जमीन है, वो भूमि है, वो कवर्ड जो फॉरेस्ट के द्वारा हुआ है वो आपका साउथ अमेरिका में है। लेकिन लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोप का है। और पूरे विश्व की बात करें पूरे विश्व में तो जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट है उसका हाफ 50% जो है सिर्फ 5 आपको रसिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चाइना के द्वारा ही कवर किया गया है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे आपका ग्लोबल फॉरेस्ट कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। फिर इंडिया को एज ए कार्बन सिंक बताया गया कि क्या रिपोर्ट में है। तो बेसिकली कार्बन सिंक होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक को सिंपल वर्ड में समझे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है। ठीक है। कार्बन सिंक है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है। कार्बन सिंक के यदि डेफिनेशन देखें तो इज एनीथिंग इन नेचर में ऐसा कोई भी जो एब्जॉर्ब कर सके मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर से देन इट रिलीज, मतलब जितना रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा यदि वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको कार्बन सिंक कहा जाता है। सिंपल वर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर होता है। एक बात करें यहाँ पे तो कार्बन सिंक में क्या क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट क्या होता है कि कैसे करता है, तो ये जो फॉरेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान, फूड बनाने के दौरान, और ठीक है, और उस कार्बन को क्या करता है, स्टोर कर लेता है कि अपने ट्रंक में, लिप्स में और सॉइल में। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ओशियन की बात करें तो ओशियन क्या करता है, वाटर जो ओशियन वाटर होता है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, और उसको स्टोर करता है मैरीन प्लांट और ऑर्गेनिक जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें उसको स्टोर कर लेता है। थर्ड है यहाँ पर सॉइल।
मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो प्लांट रूट्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को इन द ग्राउंड। तो ये आप देख रहे होगे, यदि कार्बन सिंक पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट के द्वारा, ओशियंस के द्वारा, सॉइल के द्वारा किया जाता है। फिर इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अभी हमने पीछे देखा था कि जो इंडिया कार्बन सिंक में इंडिया का 5th रैंक है। और यदि बात करें कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली रिमूव करता है, तो 150 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंडिया उसको एनुअली रिमूव करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो ग्लोबल फॉरेस्ट विश्व लेवल पर टोटल 3.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली रिमूव किया जाता है। और एशिया की बात करें तो एशिया में जो फॉरेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव करते हैं 0.9 बिलियन टन का रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें इंडिया और चाइना का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट लॉस के रेट की बात करें, यहाँ पे जो फॉरेस्ट लॉस रेट है वो घटा है। 1990 में ये था आपका 10.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर था, और जो घट करके अभी 4 मिलियन पर हेक्टेयर रह गया 2015 से 25 का ये डेटा है। ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रोथ इन जो प्लांट फॉरेस्ट एरिया है और एग्रो फॉरेस्ट्री, वहाँ पे इंडिया देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जो बैम्बू फॉरेस्ट है, जो बांस का फॉरेस्ट है, वहाँ पे टोटल ग्लोबल जो लेवल पे है टोटल एरिया, उसका 40% इंडिया का इसमें रोल है। और यदि लैंड की बात करें तो 11.8 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को कवर करता है। रबर प्लांटेशन यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का 5th रैंक है। 5th रैंक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर प्लांटेशन में इंडिया के क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन, तो 5th इन द वर्ल्ड है, और हेक्टेयर में 8,31,000 हेक्टेयर को कवर करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया में इंडिया का इंडोनेशिया के साथ मेजर कंट्रीब्यूटर है, और 70% जो ग्लोबल एग्रो फॉरेस्ट्री का, इसमें इंडिया का काफी रोल है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चलाती है इससे रिलेटेड। सो गवर्नमेंट के जो स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, GIM। सो इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट और ट्री कवर्स हैं उसको 5 मिलियन हेक्टेयर तक क्या करना, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे एफोरेस्टेशन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे काफी फोकस किया गया है। मिशन लाइफ बेसिकली यहाँ पे सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पे फोकस किया गया है। और एक स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम। सो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है प्लांटेशन ड्राइव में, इसका काफी यूज हो रहा है। बजट की बात करें तो 2025-26 में सेंटर के द्वारा जो बजट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को दिया गया है, 3,0412.82 करोड़ रुपए दिया गया है, जो 9% एनुअली इंक्रीज करता है। ठीक है। सो ये ऐसा ही करंट अफेयर्स हम आपको कवर करेंगे पूरी सीरीज में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।